हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ने के लिए शुक्रिया। आज डे नंबर 4 की टीचिंग में रोंडा बर्न बताती हैं कि यूनिवर्स सृष्टि सृष्टि जिंदगी में हर पल हमें गाइड करती है, हमसे हर पल कम्युनिकेट कर रही होती है। बस ज़रूरत है तो सुनने की, उसे महसूस करने की कि वो हमसे क्या कह रही है। आगे रोंडा बर्न हमें बताती है कि जैसे विचार हमारे अंदर चल रहे होते हैं वैसे ही चीज़ों को हम महसूस कर रहे होते हैं। मतलब जिस तरीके की सोच आपके अंदर चल रही होती है वैसी ही फीलिंग्स आप उस टाइम कैरी कर रहे होते हैं। तो जैसी फीलिंग्स आपके पास होंगी, अच्छी होंगी, तो अच्छी चीज़ों को आप उस टाइम सुन पाओगे। मतलब कि जैसे कल मैंने बताया था कि फीलिंग ही फ्यूल है। जैसा आप महसूस कर रहे होंगे वैसी ही चीज़ें आपके सामने प्रकट होंगी। अच्छा महसूस कर रहे होंगे तो अच्छी चीज़ें प्रकट होंगी, बुरा महसूस कर रहे होंगे बुरी चीज़ें प्रकट होंगी आपके आगे। तो वही रोंडा बर्न हमें बताना चाहती है कि ये जो फीलिंग्स हैं इनके थ्रू सृष्टि हमसे हमेशा कम्युनिकेट कर रही होती है, हमें गाइड भी करती है। आपने देखा होगा कि जब कोई भूकंप आने वाला होता है तो कुत्तों को, बिल्लियों को, ऐसे पशुओं को पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है। उनकी सेंसेस क्यों इतनी ज़्यादा एक्टिव होती हैं? क्योंकि उनका दिमाग हमारे जैसे 10 डायरेक्शंस में नहीं चला होता है, वो उस चीज़ को भांप लेते हैं। दूसरा, उनकी सुनने की क्षमता भी ज़्यादा होती है, तो उनको पता चल जाता है कि कुछ तो होने वाला है, तो वो भौंकना शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही जैसे हम सृष्टि का जब बहुत ज़्यादा हम मतलब मिस यूज़ कर लेते हैं सृष्टि का, तो सृष्टि हमें रिस्पॉन्ड करती है। किस तरीके से? कभी कहीं पे भूकंप आ रहा होता है, कहीं पे बाढ़ आ रही होती है, लैंडस्लाइड हो रहे होते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो इसके थ्रू सृष्टि हमसे कम्युनिकेट करती है। वो हमें कहती है कि मेरी केयर करो, मुझे मेरा इतना मिसयूज़ मत करो। अब जैसे आप इनपुट दोगे वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगी। अगर मान लो अच्छे वे में बताऊं, अगर कोई माली है, वो एक प्यारा सा पौधा लेके आता है फूल का, उसको बड़े प्यार से सींचता है, रोज उसको पानी देता है और उसकी बहुत केयर करता है। कुछ टाइम बाद वो देखेगा कि उसमें फूल आएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो इंटेंशन थी और वो भावना थी वो प्यार वाली थी, तो अच्छी चीज़ें प्रकट होंगी। यही रोंडा बर्न हमें बताना चाहती है कि जो फीलिंग्स हैं उन पे काम करना है, अपनी फीलिंग्स को चेक करना है कि आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हो। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अब आप इंसान हो, ऐसा तो नहीं है कि आप हर वक्त 24 घंटे हर पल आप खुश ही रहोगे। पर हाँ, जैसे ही आपने उसको चेक किया, आपको पता चला कि आप नेगेटिव हो, तो उसको कॉन्शियसली चेंज करना है, मतलब शिफ्ट करने की कोशिश करनी है, उसको पॉजिटिव में बदलने की कोशिश करनी है, कोशिश ही करनी है। खुद पे वो चीज़ हावी नहीं होने देनी है कि मुझे तो पॉजिटिव होना ही होना है, नहीं नहीं मुझे पॉजिटिव होना है। कोई बहुत बुरी सिचुएशन भी है पर फिर भी पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव मतलब एक्सेस नहीं, मतलब एक्सेस हर चीज़ की बुरी होती है। ओवर पॉजिटिव होना भी बुरा है, ओवर नेगेटिव होना भी बुरा है। इसलिए हर चीज़ को बैलेंस में रखना है। अगर नेगेटिव है कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो कि आप इस वक्त नेगेटिव हो और कोई बात नहीं, इट्स ओके टू फील नेगेटिव। इसलिए यही आपसे रोंडा बर्न आज कहना चाहती है, हमसे यही कह रही है कि अपनी फीलिंग्स की तरफ ध्यान दो कि आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हो। जैसा हम अंदर महसूस करते हैं वैसी ही तरंगे हम यूनिवर्स में भेजते हैं, और जैसी तरंगे यूनिवर्स में जाती हैं वैसी ही चीज़ें हमारे पास आकर्षित होती हैं, वैसी ही चीज़ें हमारे सामने प्रकट हो जाती हैं। ये सिर्फ सृष्टि के साथ ही नहीं है, हमारी बॉडी के साथ भी है। आपने देखा होगा कि आजकल ठंड है, पर अगर आप ठंड से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो और आपको सर्दी जुकाम कुछ हो जाता है तो बॉडी तो रिस्पॉन्ड करेगी ना। क्यों? क्योंकि जैसे उसको इनपुट दे रहे हो वैसे तो आउटपुट तो मिलनी ही मिलनी है। तो बॉडी उस वक्त कहती है, अगर बीमार हो जाते हो आप तो बॉडी कहती है कि मेरी केयर करो, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। तो हमसे बॉडी कम्युनिकेट करती है हमारी। अगर एक और एग्जांपल से आपको समझाऊं मैं, तो आपने देखा होगा कि ये जो कुछ अच्छे लोग होते हैं जिनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होती है, जो रात को जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, खुश रहते हैं, हैप्पी फील करते हैं, लोगों को खुशियाँ बांटते हैं, या जो साधु संत अच्छे वाले होते हैं, उनके चेहरे को अगर आप देखोगे ना तो एक अलग ही
ही नूर दिखाई देता है, एक अलग ही चमक होती है उनके चेहरे पे। उनकी कई बार तो ऐसा होता है कि उनकी एज भी हम देख के नहीं बता पाते हैं कि वो बहुत बूढ़े भी होते हैं तब भी वो नहीं लगते हैं, वो जवान ही लगते हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ आप किसी और को देखते हो, वो हमेशा चिंता में रहता है, उसकी ज़िंदगी में कुछ अप एंड डाउन चले हैं, पर वो हमेशा चिंता में रहता है, ओवर थिंकिंग करता है, डिप्रेशन का कोई शिकार है, तो आप उसको देखोगे उसकी शक्ल से ही पता चल जाएगा कि उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा चला हुआ है। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल होंगे, उसके चेहरे पे झुर्रियाँ होंगी, सिकुड़ा सा मुंह होगा उसका, और ऐसे दुबला पतला सा शरीर होगा। देख के ही पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि हम अंदर से जब अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो हमारी बॉडी भी वैसे रिस्पॉन्ड करेगी। यही रोंडा बर्न हमें बताना चाहती है कि अच्छी फीलिंग्स में रहना शुरू करो और अच्छा सोचो, अच्छा महसूस करो, तभी अच्छी चीज़ें आपके पास प्रकट होंगी। और यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करो। अब जैसे मैंने कुत्ते वाला एग्जांपल पहले दिया था, कुत्तों को इसलिए पता चलता है क्योंकि वो यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उनकी इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा होती है। आपने कुछ लोगों को सुना होगा कि मुझे तो पहले ही अंदेशा था कि ऐसा होने वाला है, उनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। क्यों इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा होती है? क्योंकि वो बहुत शांत होते हैं उस वक्त और वो यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो योंडा बर्न आज के मैसेज में हमें यही कहती है कि शांत रहिए और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सुनना है कि क्या आपको गाइडेंस मिल रही है। सृष्टि के साथ ये जो कम्युनिकेशन है इसको बनाए रखिए, और इसको बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको सुनना है और अपनी फीलिंग्स को चेक करना है। जैसे ही पता चलेगा नेगेटिव है, तुरंत आपको फोकस करना है अच्छी चीज़ों के ऊपर। ठीक है, यही आज का ब्यूटीफुल सा मैसेज था। हैव ए नाइस डे। हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। God bless you, dear.